सबसे पहले इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले तो जितने भी टाइप्स होंगे वो सारे के सारे हम आपको पहले बता देंगे कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो पॉसिबिलिटीज आप देख लेंगे और याद रखेंगे तो क्वेश्चन देखते ही कई बार सॉल्व हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी कोई होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सीरीज जो भी गिवन होगी, सबसे पहली कंडीशन आप इसमें निकाल लीजिए डिफरेंस। कोई भी सीरीज दी हो आपको, डिफरेंस मीन्स अंतर निकालिए, दो नंबर्स के बीच का अंतर निकालिए। तो पहले कोई भी सीरीज हो उसमें डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा पैटर्न, कि पैटर्न क्या फॉलो करेगा। ठीक है, तो डिफरेंस जब आप निकालेंगे इसमें मतलब अंतर निकालना है दो नंबर का, और 80% सीरीज इसी डिफरेंस से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, डिफरेंस अगर आप निकाल लेंगे तो सीरीज 100% ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, अगर डिफरेंस से ना लॉजिक समझ में आए तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है उसका, हो सकता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एडिशन थर्ड नंबर हो, पहले दो नंबर्स को ऐड कर ले, हो सकता है वो तीसरा नंबर आ जाए। अगर ये भी फॉलो ना करे तब फिर आप क्या करोगे, हो सकता है कि पहले तीन नंबर का एडिशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हो जाए आपका फोर्थ के इक्विवेलेंट, चौथे नंबर के इक्विवेलेंट हो जाइए। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये भी ना लगे तो हो सकता है कि वो टू सीरीज का कॉम्बिनेशन हो। टू सीरीज जैसे कि कोई हम ऐसे ही रैंडमली कोई सीरीज ले रहे हैं तो उसको बता रहे कैसे, जैसे मान लिया आपने लिख लिया 2 3 5 9 8 7, मतलब ऐसे कुछ भी लिख लिया आपने, तो एक सीरीज तो इसमें कोई लॉजिक होगा और अगली सीरीज इसमें, मतलब दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर दो सीरीज के कॉम्बिनेशन से ना निकले तो वो तीन सीरीज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हो 2 5 7 8 9 7 3 2, मान लो सपोज कोई भी दे दिया, तो दो दो नंबर छोड़ के एक सीरीज बनेगी। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए दो नंबर छोड़ देंगे तो एक सीरीज ये बन जाएगी, और ऐसे इसमें दो नंबर छोड़ देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी, ऐसे बनेगी। तो ये अगर लॉजिक आप ध्यान रखें तो इसी के पैटर्न पे आप मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो भी 100% करेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब ये अप्लाई कैसे होगा। कोई भी सीरीज आप देखिए, पहला रूल लगाइए, पहला ना लगे दूसरा लगाइए, दूसरा ना लगे तीसरा लगाइए, लेकिन ये चीज़ अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीरीज की तरफ आते हैं और बता रहे हैं कि इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आज ये मिसिंग नंबर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे ये हमें सीरीज दिया है। ठीक, एग्जाम में नंबर सीरीज श्योर शॉर्ट आती है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपकी सीरीज दे दी है, अब इसमें हमको पहले क्वेश्चन में देखना है 4 7 11 18 29 47, तो इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, अभी हमने आपको 4-5 तरीके बताए और अब उसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 4 + 7 11 आ गया। ठीक है, 7 + 11 18 आ गया। मतलब कि लॉजिक कौन सा लग रहा है, पहले दो सीरीज का एडिशन थर्ड सीरीज है, थर्ड नंबर है। ठीक है, तो पहले दो का नंबर थर्ड नंबर है, तो ऐसे ही हर दो नंबर को ऐड करेंगे और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन ये है और इन दोनों का एडिशन ये आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन जो भी होगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों का ये हो गया, फिर इन दोनों का ये हो गया, फिर इन दोनों का ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 6 आ गया ये, और यहाँ पे जोड़ देंगे 9 और ये 16, 6 और 1 7, 76 हो गया। ठीक है,
और इन दोनों का एडिशन देखिए, ये नंबर आ रहा है 6 6 12 1 13 हो गया, और 8 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट में हमने कौन सा लॉजिक लगाया, पहले दो नंबर का एडिशन नेक्स्ट नंबर है, तो ये करेक्ट हो गया। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि अब इन दोनों का एडिशन ये नहीं आ रहा है, इन दोनों का एडिशन भी ये नहीं आ रहा है, यानी पहले दो नंबर को जोड़ने पर भी अब तीसरा नंबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, अब इसका डिफरेंस निकालो आप। इसका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 8। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो लॉजिक है हर बार 2 2 ऐड करते जाएं, तो अगले का लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 कितना होना चाहिए 10। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ आ गया 30। ठीक है, अब अगला जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, 10 + 2 12, और 42 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 12 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये लॉजिक क्या लग गया, इसमें जो डिफरेंस है यानी कि दोनों नंबर्स का जो अंतर है वो 2 2 ऐड होता चला जा रहा है। अगर आप डिफरेंस लगा देंगे तो इससे आपके ना 80% क्वेश्चन करेक्ट होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर जैसे ये थर्ड है, तो 17 + 7 24 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का एडिशन ये है, इन दोनों का एडिशन ये है, तो अब इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 31, अब देखिए 28 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऐसे 31 में से हमें 8 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, 8 और 3 11 और 2 1 3, तो ऐसे ही 2 नंबर का एडिशन नेक्स्ट नंबर है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही जब 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21। 126 को 6 से डिवाइड किया यानी कि 21 आ गया। अब देखिए इसमें हमने एक लॉजिक ये नहीं लिखा था, यहाँ और लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है लॉजिक नंबर 6, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है, ये भी एक लॉजिक बन जाता है इससे। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें देखिए 8 × 2 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब अगला नंबर जो है वो पहले नंबर का डबल है, तो डबल है तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि हर बार ये 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये देखिए कि ये जो सीरीज है, देखिए यहाँ पर ये कम हो रही है, कम है, फिर बढ़ी है, फिर कम है, मतलब हो सकता है कि ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो, मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो देखिए 44 में 2 ऐड कर दिया 47, 47, 47 + 2 49, 49 + 2 51, 51 + 2 53। अब इधर आओ 54, ये 54 है, अब इधर देखिए 57, ये 56 है, तो यहाँ पे क्या होगा 55। ठीक है, यानी +1 +1 +1, तो इससे आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 55। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में ये देखिए कभी सीरीज देखिए ये कम है, ये ज़्यादा हो गई, एकदम ये कम हो गई, ये उससे ज़्यादा, इसका मतलब हो सकता है कि 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो। कभी भी ऐसी सीरीज आए कि कभी कम हो कभी उससे बहुत ज़्यादा हो, तो मे बी कि वो 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। एक सीरीज तो हो गई 3 का टेबल। ठीक है, अब दूसरे नंबर जो दिए हैं उसका देख लेते हैं। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128।
क्लियर? ये लॉजिक क्या लग रहा है? टू सीरीज का कॉम्बिनेशन है, एक बार सीरीज आगे जा रही है और एक बार बैक से डबल डबल हो रही है, ठीक है? एक तो 3 का टेबल हो गया, क्लियर? तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? 5, 7, 11, 19 ये आपको सीरीज दी है, इसके अकॉर्डिंग हम पहले डिफरेंस निकाल के देख लें। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस और ये हो जाएगा आपका 16 का डिफरेंस। मतलब ये है कि जो सीरीज है वो उसका डिफरेंस हर बार डबल हो रहा है। तो डिफरेंस डबल हो रहा है मतलब पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर अगला क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? 32 आना चाहिए। अब 67 माइनस 35 32 होता है। अब यहाँ पे 64 होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 7 और 4 11 हो गया, 6 6 12 और 1 13, 131 आ गया, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग फिर ये हो जाना चाहिए था 128। देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो 128 डबल हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 8, 4 इस तरीके से दिया। देखिए कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हो सकता है कि एक ही सीरीज में कहीं डबल हो रहा हो, कहीं ट्रिपल हो रहा हो। अगर हम इसको बात करें 4 2 8, ठीक है? और 4 3 12, 6 2 12 और 6 3 18, फिर आ जाएगा 9 9 2 18 और 9 3 27। दैट मीन्स 9 आंसर करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी हम लॉजिक को लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वाले क्वेश्चन ने पूरे डिस्कस कर दिए, ये वाले जितने भी थे। उसके बाद ये वाले भी हो गए। अब इसके बाद आते हैं इस पर, ठीक? इसमें क्या करेंगे हम? इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही लॉजिक लगाएंगे जो हम पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं। सबसे ये देखिए, अब इसमें भी हम क्या करें कि डिफरेंस लेके देख लें। 16 यहाँ हो गया 6 का डिफरेंस, ये 22 हो गया, 22 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, 12 का डिफरेंस, फिर 34 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 24 का डिफरेंस। देखिए लॉजिक समझ में आ गया। डिफरेंस निकालते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लॉजिक समझ में आ गया। कैसे? देखिए डिफरेंस जो है पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, मतलब डबल हो रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए इन दोनों का डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 48 होना चाहिए। और उसके बाद इसका डबल क्या होना चाहिए? 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8, 1 9, 96, ठीक है? तो 96 इसमें ऐड कर दें तो 6 दूनी 12, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, 6 6 12 हो गया, 9 और 1 10, ठीक है? 1 और 2 202। तो इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करके, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 क्वेश्चन में क्या करना है? 11 में भी सेम लॉजिक है। देखिए 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर ये आ जाएगा 8 का डिफरेंस है, फिर ये 16 का डिफरेंस है। तो आप कितने का होना चाहिए? 32 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी जो डिफरेंस है वो डबल 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 हो रहा है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 65 आंसर करेक्ट है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या करना है ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये वाला जो क्वेश्चन है 2 9 23 3 8 ऐसे दे रखा है, ठीक? तो हो सकता है कि ये कभी सीरीज कम हो रही है और कभी बहुत ज़्यादा नंबर हो रहे हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए 2 नंबर छोड़ दिए, 2 के बाद 3, ठीक? अब इसके बाद फिर से हम 2 नंबर छोड़ेंगे तो 3 के बाद 4, ठीक है? एक सीरीज तो पकड़ में आ गई, 2 नंबर छोड़ करके वो सीरीज आगे जा रही है, 2 3 4,
क्लियर। फिर आगे भी कहीं जाएगी 2 नंबर छोड़ के। अब इसके बाद देखिए 8 8 माइनस 1, फिर 8 में से फिर ये -1 करेंगे तो यहाँ 7 आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इसको भी देख लें जो बचे हुए नंबर से, इसमें +2 करेंगे 2 नंबर छोड़ के, फिर से +2 करेंगे। मतलब ये जो मैंने सबसे पहले वाले स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट पेज में लिखवाया कि कोई भी सीरीज हो उसमें अगर आप वो 5-6 लॉजिक लगा देंगे तो आंसर इजीली निकल जाता है। ठीक है। अब ये 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन था, इसलिए जब 3 सीरीज को आप 2-2 नंबर छोड़ के देखोगे तो ये सीरीज बहुत इजी लगेगी आपको। ठीक है। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे और किस तरीके से ये आंसर आएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस नंबर में आपको सबसे पहले अगर हम डिफरेंस निकालें तो मे बी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। करके देख लेते हैं एक बार। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 91 में से 86 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 91 तो ये आ जाएगा 6। ठीक। अब यहां से माइनस करिए 112 तो कितना आ जाएगा? 9 का डिफरेंस। अब देखिए 5 6 9 तो बीच में क्या होना चाहिए? होता लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 5 6 के बाद 7 होता, 7 के बाद 8 होता। बन गई ना सीरीज। लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखिए 5 6 7 8 9। ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि यहां पर क्या आएगा। अब सीरीज देखिए इधर से अगर हम चलते हैं तो सीरीज डिक्रीज हो रही है और इस साइड से जा रहे हैं तो सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, देखिए इन दोनों का प्लस 97, इन दोनों का प्लस कितना होगा? 7 7 14 हो गया, 9 और 1 10, 104 आंसर आ गया। ठीक है। तो दैट मीन्स कि और ये भी देख लेंगे आगे कि 112 में से 104 माइनस करेंगे तो 8 आ गया। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और सीरीज लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 1 कम हो रही है वैल्यू। ठीक। जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि 80% क्वेश्चन जो है डिफरेंस से निकल जाते हैं। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में भी अगर हम पहले डिफरेंस निकालें तो मे बी ये करेक्ट हो जाए। 3 का डिफरेंस हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया, ये 12 का डिफरेंस हो गया, फिर अगला 24 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 7 4 11 2 2 4 1 5 51। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन ये है, इन दोनों का एडिशन ये है, इन दोनों का एडिशन ये है। दैट मीन्स कि डिफरेंस निकालने से आंसर 100% करेक्ट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है कौन से जो गलत होने के चांसेस हैं? एक 16वां और एक 17वां। ये 2 क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं और बहुत सोच समझ के इनको करना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देख लो आप। इसमें पहले हमने डिफरेंस लिया तो कितना आ गया? 4 3 7 होता है। ठीक है। 7 5 12 होता है। इसमें 28 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। तो 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 2 का गैप आ रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद होना चाहिए 7। ठीक है। तो 7 का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ 9 का होना चाहिए। देखिए लॉजिक समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 12 आ गया। अब इनको ऐड कर दें तो 19 आ जाएगा। ठीक है। और 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर 100% करेक्ट है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपका निकल गया। मतलब 80% जो क्वेश्चन सही होंगे वो डिफरेंस से निकल जाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन इसको हम बाद में कराएंगे। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी निकल जाएगा, वैसे यहीं पे निकाल लेते हैं। पहले इन्हीं को कर लो आप।
16 क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस निकाला 1, डिफरेंस निकाला 1, डिफरेंस निकाला 9 और 60 में से 33 माइनस करेंगे तो 27 आ गया। ठीक है, अब अगर डिफरेंस निकल गया तो क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। देखिए ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 1 का क्यूब। अगला क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब। बस लॉजिक समझ में आ गया। अब देखिए पूरी जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो जब सीरीज कम होगी तब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। पहले इसमें से 1 स्क्वायर माइनस किया तो 82 आ गया, 82 में से 1 क्यूब माइनस करेंगे तो 81 आ गया। 81 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 4। ठीक है, तो ये 7 आ गया, 77 आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। 79 में से 69 माइनस कर दो 77 में से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ तो गया। ठीक तो है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब ये मान के चलिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या है, एक बार क्यूब है, एक बार स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है, ऐसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लीजिए 17वां क्वेश्चन 17 देख लो। 17 क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है, बिल्कुल इसी की तरह लॉजिक लगेगा, लेकिन आपको कैसे करना है, बिल्कुल आप ये देख लो, एक बार चीज प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है। इसमें पूरी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि सीरीज एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 1 का डिफरेंस यानी +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4, -4 नहीं होगा, ये हो जाएगा -7, ये 4 का ही डिफरेंस है और ये 8 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है और ये 2 डिफरेंस है, तो देखिए यहीं से लॉजिक हमको समझ में आ गया। ये +1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये -1 का क्यूब है, -1, उसके बाद +4 का 2 का स्क्वायर, 4 का डिफरेंस है यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 का क्यूब हो गया। एक बार स्क्वायर ऐड हो रहा है और क्यूब माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगला क्या आएगा, अगला आएगा 3 का स्क्वायर प्लस कर दें और जो नेक्स्ट आएगा वो 3 का क्यूब माइनस आएगा। तो 3 का स्क्वायर 73 में 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 82। ठीक, और 82 और 55 में जो डिफरेंस है वो 27 का डिफरेंस है। क्लियर, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब लॉजिक इसका थोड़ा डिफरेंट था। लॉजिक क्या था हमारा, एक बार स्क्वायर करके प्लस करना है, एक बार क्यूब करके माइनस करना है। ठीक है, तो ये भी आंसर आ गया करेक्ट। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या कर सकते हैं, देखिए 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है और 13 8 का डिफरेंस है। डबल डबल का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस निकाला 7 - 6 1, 9 - 7 2, 13 - 9 4, 21 - 13 8। तो अगला कितना होना चाहिए, 8 2 जा 16, 16 ऐड कर दें इसमें हम, तो हो गया 7 और 3। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ये निकल गया हमारा आंसर। इसके बाद जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस निकाल के देख लें। 8 डिफरेंस नहीं होगा, ये देखिए 7 8 5 6, तो ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 5 एक एक नंबर छोड़ रहे हैं, 7 8
है ना। तो 5 के बाद 6 आंसर आ गया, 5 6 7 8, क्लियर, ये निकल गया। अब अगले वाले का अगर सीरीज का देखें, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका 6, क्लियर, 6 आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 20 पे। 20 में क्या है कि इसमें भी अगर हम डिफरेंस निकालें, ये तो शायद डायरेक्ट हो जाएगा, 4 3 12 36 24, बिल्कुल सही है। देखिए इंटू 3 दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, बट जो सीरीज है वो ट्रिपल हो रही है 3 बार, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो × 3 कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 6 12 6 3 18 हो गया, 3 3 9 और 1 10, 108 आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। और यहां से भी कर सकते हैं, देखिए 8 3 24, ठीक, और 24 × 3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आपका क्या लॉजिक लगा है तो ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन, लेकिन जो नंबर्स हैं वो इंटू 3 ऐसे करके आ रहे हैं, क्लियर। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं मिसिंग नंबर के, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिए, जो भी थे वो 20 मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इन्हीं में से कोई जो लॉजिक है वही एग्जाम में आएगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट में इसके आगे का पार्ट करवाऊंगी। ये पार्ट 1 था, लेटर रिपीटिंग सीरीज भी होगी, इसके बाद अल्फाबेट सीरीज भी होगी। तो आज की क्लास यही ओवर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और लेटर रिपीटिंग सीरीज में आपको शॉर्टकट तरीके से और इस क्वेश्चन भी कराएंगे, और इसमें एक टॉपिक हमने और भी लिया है जो है अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन आज इस वीडियो में होगा। और जो लोग ये एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। और जितने भी पॉइंट्स अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। प्रिया जी गुड इवनिंग। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स देती रहती हूँ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम इसके आंसर्स भी आपको ज़रूर देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेटर रिपीटिंग की क्लास आज है, और जिसमें लेटर रिपीटिंग के साथ साथ अल्फ़ाबेट सीरीज भी आपको हम करवाएंगे क्लास में, ठीक है। तो अभी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो समझने वाले हैं। लेटर रिपीटिंग और अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज में से क्वेश्चंस 2-3 ज़रूर आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे, एग्जाम में जब आएगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं, ठीक है, सीरीज में जो भी नंबर्स दिए हैं, इनके आप ग्रुप्स बना लीजिए। ग्रुप्स कैसे बनेंगे इसके हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स में क्या करना है कि या तो 4 का ग्रुप बनेगा, या 3 का बनेगा, या 5 का ग्रुप बनेगा। तो मोस्टली जो है वो 4 के ग्रुप्स बनते हैं। 4 के ग्रुप से बना के देखते हैं। 1 2 3 4, देखिए 4 का ग्रुप यहाँ तक बन गया, अब 4 का ग्रुप यहाँ तक बन गया। हर 4 के बाद हमने एक स्लैश डाल दिया है, बीच में डिवाइड कर दिया इसको, यानी कि 4 के ग्रुप हमने बना लिए। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे नहीं सॉल्व होगा तो फिर बाई ऑप्शन करना है। डायरेक्ट क्यों करेंगे इसको, क्योंकि कई बार होता है इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं या 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आप 5 वैल्यू को पुट कर करके देखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए पहले कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट हो जाए। तो डायरेक्ट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, ए बी बी सी सी, या कोई पैटर्न बनना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल पाए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें देखिए F के बाद D है, फिर D के बाद E है, ठीक। तो अगर D के बाद E है तो हम यहाँ पर E लिख दें, ठीक है, और E के बाद F है तो हम यहाँ पे F लिख दें, और फिर यहाँ पर F के बाद D है तो यहाँ D लिख दें, और E से पहले D है, यानी कि सीरीज को देखते ही हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू जब हमने इसमें पुट की है तो हमारी वैल्यूज क्या आई हैं, E F D D, ठीक है। और पैटर्न क्या बनेगा, D E F D D E F D D E F D D E F D, यानी D E F D का जो पैटर्न है वो हर बार आगे तक जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो डैश में जो नंबर फिल किए हैं वो आएंगे, जैसे E F डबल D। अब E F डबल D में ऑप्शन हमारा C आ रहा है, तो C ऑप्शन करेक्ट है। या फिर हम इसको कर सकते थे, सारे ऑप्शन को पुट करते फिर हम देखते कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता। तो आप कोशिश करिए कि जो सीरीज आपको गिवन है उसी सीरीज में से आप देखिए कि पैटर्न कैसा बन सकता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि Q के बाद डबल R आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे Q है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, Q के बाद R आना चाहिए, ठीक है, फिर Q के बाद R आना चाहिए। तो अब हमको एक पैटर्न यहाँ से मिला, देखो अब Q से पहले क्या है, P है, तो Q से पहले हम यहाँ P लिख दें, यहाँ पर भी P लिख दें, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या बन गया इसमें, P Q डबल R P Q डबल R P Q डबल R, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, R P R P। तो R P R P B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स कि हमको ये पैटर्न को डायरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हम पैटर्न देख के बता सकते हैं कि इसमें सीरीज कुछ ऐसी बन जाएगी, डबल BA, ठीक है, डबल BA डबल AB, डबल BA डबल AB। अब देखिए इस पर 3 का बन रहा है, ठीक है। तो जब 3 का ग्रुप बनेगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो अब ये पैटर्न बन गया डबल BA डबल AB, डबल BA डबल AB। तो आंसर क्या होगा, BA। तो BA ऑप्शन D करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जैसे ये है, मान लीजिए अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए, ABCD, तो ठीक है। तो अब देखिए हर ग्रुप में वही 4 वर्ड हैं, जो मिसिंग है वो हमें पुट कर देना। तो अब देखिए इसमें ABCD, ठीक। अब ADCB जो मिसिंग है वो लिखना है, CDA मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, C, ठीक। मतलब कि इसमें जो भी मिसिंग था हर ग्रुप में ABCD आना चाहिए, जो मिसिंग था हमने वो पुट कर दिया इसमें, और उसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, DBAC, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि पैटर्न में वो चीज़ ना गिवन हो तो हम ऑप्शन को पुट कर करके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 5th वाला क्वेश्चन है, 5th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ABCD बन गया ना पैटर्न, तो ये पैटर्न बन गया। अब इससे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। मेन चीज़ होती है पैटर्न बनाना, लेकिन कभी भी जब पैटर्न आपका ना बने तो आप ऑप्शन पुट करके देखिए कि आप ऑप्शन पुट करके कौन सा पैटर्न बनेगा। कोशिश लेकिन ये करिए कि उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमको, 6 में समझिए कि
अब देखिए 1100 यही पूरा पूरा दिया है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आ सकता है। तो 1100 अगर हम ये पूरा मान लें, पूरा ले लें 1100 तो यहाँ पे 11 आ गया, 00 ये पूरी सीरीज बन गई। और इधर आ जाते हैं, 1 के बाद 000 था और यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। तो ये बन चुका है और इसमें हमने पूरा वर्ड क्या लिया, 1100 इस तरीके से हमने पैटर्न को ले लिया। अब इससे हम आंसर टिक कर सकते हैं 0010, तो 0010 कहीं आ रहा है, 0010 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये आपको तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया आपका लेटर रिपीटिंग सीरीज हो चुका। अब जो है टॉपिक ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज में ये आप करोगे कैसे, देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही इजी है और बस समझने की जरूरत है। देखिए इसमें सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद क्या आना चाहिए, जी, ठीक है। अब देखिए इधर से उल्टा WXYZ, तो W से पहले क्या आएगा, STUV, UV के बाद W, ठीक है। अब ले लीजिए UV, अब देखिए ये वाला UVWX, तो U से पहले क्या आता है RST, T के बाद U। तो ये आंसर करेक्ट है। मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन करने होते हैं कि जो भी आएगा उसको इस तरीके से हम पुट करके निकाल लेंगे। मतलब लॉजिक्स देखते हैं, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट से कोडिंग देख लेते हैं। हो सकता है एक एक डिजिट का गैप हो या दो दो डिजिट का गैप हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर निकालते हैं कि आंसर क्या आएगा इसका। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखिए TU छोड़ के V, एक का गैप है, VW छोड़ के X, Y छोड़ के Z, यानी RST क्या आना चाहिए यहाँ पे, R अगर ले लें तो S छोड़ के T, R से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ से करते हैं EFGHI, कितने का गैप हुआ, EFGHI, 3 का गैप है, चौथा लेटर ही है। I के बाद JKL छोड़ के M छोड़ के N, यहाँ में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गैपिंग सेम नहीं है, इसमें गैपिंग कम ज़्यादा भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लेटर को हमने देख लिया कि फर्स्ट में क्या था, एक एक का गैप था, R के बाद S छोड़ के T, एक का गैप, T, U छोड़ के V, W छोड़ के X, Y छोड़ के Z, एक एक का गैप हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमको सेकंड देखना है, E के बाद F G H, 3 छोड़े, फिर G H के बाद I आ गया, यहाँ लिख दिया। अब I और O के बीच में कितना गैप है, I और O के बीच में I J K L M N O, यानी 5 का गैप हुआ, ठीक। फिर इसमें कितने का गैप होगा, O के बाद P Q R S T U, O P Q R S T U, इसमें 5 का है। और इसमें कितना I J K L M N O, इसमें भी 5 का है। यहाँ पे इसका मतलब सीरीज कुछ गड़बड़ है शायद, ये गैपिंग ही चेक करते हैं। तो इसमें अगर होगा 5 का, इसमें भी होना चाहिए था, EFGHI, इसमें 3 का आ रहा है, फिर अगला भी 3 का हो, तो 5 5 3 3 का हो सकता है, 3 ये, फिर 3 का और ले लो गैप। जैसे इधर 2 रिपीट कर गए तो इधर भी 2 रिपीट कर गए, तो A के बाद B C D, तो B आ जाएगा यहाँ पर, B C D E, 3 का गैप अगर हम यहाँ से लेते तो E आता, B C D, ठीक है। अब हम चेक कर ले A वाला, A के बाद
बी छोड़ के सी, एक का गैप, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई। तो ये आंसर हो गया इसका। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको गैपिंग चेक करनी है और गैप वही होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जे के बाद के छोड़ा एल आ गया, एक का गैप, एल के बाद एम छोड़ के एन आया, एन के बाद ओ छोड़ के पी आया, पी के बाद क्यू पी क्यू छोड़ के आर आ गया। ठीक। अब देखिए ए के बाद इसमें कितना गैप हुआ, ए और ई में, ए बी सी डी ई, 3 का गैप हुआ, 3 का, और ई और आई में ई एफ जी एच आई, इसमें भी 3 का है। आई के बाद जे के एल एम, इसमें भी 3 का है। तो आगे कितने का होगा, 3 का ही होना चाहिए। एम एन ओ पी क्यू होगा, एन ओ पी क्यू, 3 का गैप यहाँ पे आ गया। अब इसमें बात करते हैं टी यू छोड़ के वी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, वाई छोड़ के जेड। ठीक है। तो एक का गैप क्या होगा, आर एस टी, आर होगा, एस छोड़ के टी। तो ये आंसर करेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब 4th क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही करना है। एस और आर में कितना गैप है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच आई जे। तो इसमें भी सारी में गैप ऐसे ही चेक करनी है आपको। ये हमने क्वेश्चंस आपको पूरे दिए हैं और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है। इसी तरीके के गैप से आप जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे वो निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे। ये देखो टी यू छोड़ के वी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, वाई छोड़ के जेड, एक एक का गैप हुआ। तो टी से पहले आर, आर एस टी। ठीक है। फिर आ गया ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, 3 लेटर यहाँ छोड़ दिए, आई जे के एल एम एन ओ, 5 यहाँ गैप आया, आई जे के एल एम एन ओ। फिर ओ के बाद यू, कितना गैप होगा, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि यहाँ पर 5 का गैप आया, ओ पी क्यू आर एस टी यू, 5 का गैप। तो यहाँ पर भी देखिए 5 5 3 3 3 3 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो 3 का गैप अगर यहाँ पर होगा और यहाँ पर ई है तो कितना होना चाहिए, बी सी डी ई, ए होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को बना करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और एक और बचा है के एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से पैटर्न आपको बनाना है, फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। ये ए बी है, ये एक्स डब्ल्यू है। अब इसमें ये देख लीजिए कि पीछे से अगर चलेंगे तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा, या तो इसके साथ बन जाएगा या इसका इसके साथ बनेगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जितने भी हैं सभी के पैटर्न जो है इसी तरीके से बनेंगे कि फर्स्ट से कोडिंग, नेक्स्ट का नेक्स्ट से, इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, और ओ पी क्यू आर एस एम एन ओ, ऐसे भी देख सकते हैं, या हम फर्स्ट का फर्स्ट से देख सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं। एम के बाद एन आ गया, ओ पी क्यू, तो कितने का गैप हुआ, एम एन ओ, एक का गैप, ओ के बाद छोड़ के क्यू, एक एक का गैप आ गया ये, ठीक है। फिर क्यू के बाद आर छोड़ के एस, एक का गैप यहाँ आया, और उसके बाद एस के बाद टी छोड़ के यू, वी छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा, वाई आ गया, एक छोड़ा, जेड छोड़ा, ए छोड़ा ये, ठीक है। फिर इसके बाद जो गैप आएगा एक का आएगा, सी के बाद डी छोड़ के एक गैप छोड़ के, सी के बाद डी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी के बाद एच छोड़ा आई। मतलब इस तरीके से हम पैटर्न को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं
और बाकी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पैटर्न को समझना है और सॉल्व करना है, और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज को आप इसी मेथड से कर सकते हैं, इसी तरीके से। इसका इससे भी हो सकती है कोडिंग, इसकी इससे भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी देखिए इसका इससे भी हो सकता है और इसका इससे भी हो सकता है। ऐसे हम पैटर्न करके आंसर्स इसके निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो आप जरूर पूछिए, बट मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है, उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की क्लास जो है वो आपकी नंबर सीरीज की ऑड वन आउट की क्लास है। नंबर सीरीज में मैंने आपको मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस करवाए थे। अब जो क्वेश्चंस होंगे आज, वो आपको एक गलत बताना है, और वो क्या है वो आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। मैं अंजलि शर्मा आपको हमेशा टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, और टू द पॉइंट ही पढ़ना है। तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस जो भी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें से ये नेक्स्ट क्लास है हमारी। जो नंबर सीरीज हमने करवाई थी उसी का ये ऑड वन आउट है ये नंबर सीरीज का ही पार्ट। तो नंबर सीरीज में अब क्वेश्चंस जो हमने पहले फॉर्मूले बताए थे, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सबसे पहले कौन सी ट्रिक्स लगानी है, वो आपको मैंने पहली सीरीज में करवाया था जिसमें मिसिंग नंबर्स थे। ठीक है, अब आज जो है ऑड वन आउट है, टोटली डिफरेंट है। अब इसको कैसे निकालना है, कुछ लॉजिक्स थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक भी आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपका सिंपल वे में नहीं निकलता है, जो क्लास 1 इसकी जो हुई थी नंबर सीरीज की, उसमें जो ट्रिक्स बताए थे, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं तो ऑड वन आउट में हम ये वाले ट्रिक भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज ऑड वन आउट में हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट, फाइंड आउट रॉन्ग नंबर्स, ये पूरी हेडिंग है। जितनी भी सीरीज होगी सभी में आपको एक अलग नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। वो लॉजिक में कहीं भी सेट नहीं होगा, इसका मतलब वो ऑड होगा। तो हमें लॉजिक फाइंड करने हैं। जब भी कभी आप पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब भी कभी आपको सीरीज दी हो, कोई भी बड़े नंबर से स्टार्ट हो या छोटे नंबर से स्टार्ट हो, तो आपको हमेशा छोटे नंबर लेकर के सॉल्व करने हैं, तो वो इजीली पकड़ में आ जाती है, लॉजिक इसका समझ में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है आपका 864, 420, 200, 96, 40, 16 और 6। ठीक है, ये आपकी सीरीज है और इस सीरीज में आपको बताना है। ठीक है, इस सीरीज में आपको बताना है कि अलग क्या है। देखिए, अब छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम 6 को, अब हमें 16 लाना है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करें कि 16 आ जाए। तो 6 2 जा 12 प्लस 12 के बाद 4 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4, यानी कि 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 16 आ गया। यानी फर्स्ट नंबर अगर 6 था तो सेकंड 16 आ गया। अब यही लॉजिक आगे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 16 इंटू 2 प्लस 8, 4 का टेबल अगर हम ऐड करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 8 मीन्स हो गया 40। अब देखिए सेकेंड नंबर भी हमारा 40 आ रहा है, यानी लॉजिक आगे भी अप्लाई करके देख ले, हो सकता है हमारा यही लॉजिक लगे। तो अब इसके बाद करते हैं बात फिर से। अब देखिए 16 लिया था, इंटू 2 प्लस 8 कर दिया, 4 का टेबल चल रहा है ये, ठीक है, ये 4 का टेबल चल रहा है। तो अब फिर से इंटू 2 करेंगे, प्लस 12 अगर ऐड करें, तो अगर 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम पहले चेक कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो गया 4 2 जा 80 और प्लस 12
टोटल कितना हो जाएगा ये 92, यहाँ 92 आ रहा है बट इसमें 96 दिया है, ठीक है। तो इसमें ये 96 है, यहाँ 92 आ रहा है। अब एक बार यही लॉजिक लगा के देख लें कि आगे 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 200 नहीं आएगा तो हम लॉजिक चेंज कर देंगे, अदरवाइज हमारा यही आंसर है। अब सॉल्व करके देख लें। 92 इंटू, देखिए 2 से इंटू हो रहा है तो इसको भी 2 से ही इंटू करना है। 4 के टेबल में आगे क्या आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 9, ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 16 कर दें। अब टोटल कितना आ रहा है, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, तो 200 आ गया। मतलब ये 200 आ रहा। बाकी लॉजिक सब ठीक है लेकिन यहीं पर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यानी 96 के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, 92 होना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके इस क्वेश्चन में 96 के प्लेस पे 92 अगर होता तो आंसर ठीक होता। क्लियर। तो इसमें ऑड वन क्या हो गया, 96, यानी इसमें जो आंसर है वो 96 आंसर करेक्ट है। तो लॉजिक ये हमने लिख दिया है, मतलब ऐसे लॉजिक, ये तो बड़ा लॉजिक है एक्चुअली, लेकिन लॉजिक कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे लॉजिक तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन वही करा रही हूँ जहाँ पे आप फंसोगे कि जिसमें लॉजिक डिफरेंट होंगे, आप वहां तक सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, जैसे ये हमने बताया आपको फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में क्या था, लॉजिक क्या था, इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 12, मतलब 4 का टेबल आगे तक ऐड होता जाएगा तो आपकी ये सीरीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहाँ पर नंबर चेंज आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे 92 अगर होता 96 की जगह तो ये ऑड निकल गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 6 21, मतलब अब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं ताकि सीरीज थोड़ा समझ में आ जाती है। आप जैसे मान लीजिए ये है तो 1 इंटू, यहाँ पे 2 आना है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कर दें अगर, तो ये आ जाएगा यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 आ गया। अब 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या 6 आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे एक और लिख लें, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंटू, देखिए 1 से इंटू किया, 2 से इंटू किया, अब नेक्स्ट 3 से होना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 18 और प्लस कितना होगा, 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, अब 3 अगर प्लस करते तो ये कितना हो जाता 21, ठीक है। यानी कि लॉजिक थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, आगे जो जाएगा फिर 21 को ले लें, इंटू 4 प्लस 4 होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस ये वाला 4, ये आ गया 88। देखिए 88 आ रहा है लेकिन यहाँ 84 है, ठीक है। अब 88 से अगर हम आगे लॉजिक को सॉल्व करें तो ये 445 आना चाहिए। अगर ये 445 आ जाता है इसका मतलब आंसर हमारा 84 होगा। इसको हम और आगे चेक कर लेते हैं। देखिए 88 इंटू 5 प्लस, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ 5 ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस 5, यानी कि 4 4 5 आ रहा है लॉजिक। इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है। ये ऑड हो गया, ऑड नंबर, और इस ऑड नंबर की जगह पर क्या होना चाहिए था, 88 होना चाहिए था, तब ये लॉजिक सही था, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक भी समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 88 54 28 13 5 2 और 2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले डिफरेंस निकाल लें। हमने आपको जब मिसिंग टर्म वाली सीरीज कराई थी तो बताया कि क्वेश्चन कोई भी हो पहले आप डिफरेंस निकाल के देखें, ठीक है। तो अगर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 2 3 आ गया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक। अब इसमें से 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5
और ये 1, 15 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 28 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8 4 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 6 और एक कैरी चला गया इसमें से, तो 5 में से 4 में से गया तो 26, यानी 28 54 में से माइनस कर दें इसमें से, ये हो गया 4 और 5 3 8 34, मतलब ये वाले जो नंबर्स हमारे आ गए। ठीक है, अब इस नंबर में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या ऑड हो सकता है। अब हम आगे इसको करेंगे, आगे कैसे करेंगे, फिर से इसका डिफरेंस निकाल लें, 3 5 और ये कितना होगा 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 15, अगर माइनस कर दें इसमें से तो ये हो जाएगा 1 11। और अब देखिए ये नंबर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये आपके बन गए ऑड नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, 3 5 7 11 प्राइम नंबर हो गए। तो अगला भी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए इसका नेक्स्ट वाला। तो अब 34 में से 26 माइनस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 8 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 18, मतलब ये गलत हो गया ना, ये लॉजिक ही गलत हो गया। यहाँ तक आपके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से कटे, तो ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आपका ये देखिए अलग नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ तक तो सीरीज सही है, लेकिन ये नंबर ऑड हो जाएगा, तो ये ऑड आंसर ये हो गया इसमें। ठीक है, यानी कि डिफरेंस निकाल कर भी हम लॉजिक पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक देख लीजिए, ये है ना 4। इसका देखिए छोटा नंबर ये 4 है, यहाँ 12 आना है, 4 दूनी 8 प्लस 4, यानी 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। अब 30 लाने के लिए 12 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 और 8 24 प्लस 8 30 हो गया। देखिए 12 आया 30 आया, यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। आगे भी चेक करके देख लेते हैं। 30 इंटू, ये देखिए 2 2 चल रहा है, इंटू 2 और ये 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ऐड करके देख लें एक बार, ये हो जाएगा 60 और प्लस 12 कितना हो गया, ये 2 और 7 72 आ गया। ठीक है, अब 72 के बाद भी हम चेक कर लें, इंटू 2 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 ऐड हो सकता है क्या, तो ये हो जाएगा 4 144, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। 4 दूनी 8 प्लस 4 12 12 दूनी 24 प्लस 8 30 हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें 16 ऐड करके देख लेते हैं, हो सकता है डबल हो रहा हो। 60 और 16 कितना हो गया 76, और अगर ये 76 होता तब भी ये बहुत अलग होता है। कुछ गड़बड़ हो रही है, तो क्वेश्चन गलत है, या तो फिर से करते हैं इसको, एक बार ट्राई करते हैं। मे बी 4 इंटू 2 प्लस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 3 12, तो 8 और प्लस 4 8 प्लस 4 12 हो गया। अब 12 दूनी 24 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 24 और प्लस 30 अगर हमें लाना है तो हम इसमें ऐड कर दें 6 ऐड करें तो 30 आएगा। 12 दूनी 24 और 6 30 इंटू 2। अब हम ऐड कर दें इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ के देख लें। 60 प्लस 8 68 भी आ गया। अब 68 इंटू 2 प्लस
2 जोड़ेंगे 10, अगर इसको ऐड करके देखें 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 और प्लस 10 146, ये भी आ गया। ठीक है, अब 146 में फिर से 2 से इंटू करें, अब कितना ऐड करना पड़ेगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 1 2 और 12 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 9 1 10, 304। यहाँ 302 दे रखा है। ठीक है, 304 ये वाला आंसर ऑड हो गया, यानी कि इसका आंसर ये निकल गया, इसमें ये वाला आंसर निकला था, ये ऑड हो गया क्योंकि यहाँ पे 304 होना चाहिए था और यहाँ पर दिया है 302। ठीक है, अब इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम आगे भी कर लें, आगे जैसे मान लीजिए 304 होता तो हम अकॉर्डिंग टू रूल जैसे इंटू 2 किया और यहाँ 14 जोड़ देते, अगर 2 इंक्रीज हो रहा है तो कितना आना चाहिए था 4 2 8, 6 और 14 कितना हो गया 8 4 12, 2 622, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें लॉजिक ना इसमें पकड़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि 4 का टेबल ऐड हो रहा है या 2 इंक्रीज करके ऐड हो रहा हो, तो इस तरीके से हमें लॉजिक खुद पकड़ने पड़ते हैं कि किस तरीके से आंसर आ सकता है। मैं क्वेश्चन वही सॉल्व करी जो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, तो तरीके आपको पता होने चाहिए सारे। ठीक है, अब जैसे ये 4th क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डेसिमल वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये मोस्टली बच्चों का गलत हो जाता है। डेसिमल वाले क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि डेसिमल की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 3 6 9 22.5 67.5 236.25 और 945। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 3 लिया इंटू 1.5 किया, कितना आ गया 4.5। ठीक है, 4.5 लिया और इसी में 1.5 ऐड कर दिया, तो 1.5 प्लस 0.5 2 हो गया, ये आ गया 90। फिर 9 में से यहाँ पे डेसिमल भी लगेगा क्योंकि 4.5 है, इनटू अब इसमें 2.5 ऐड किया, मतलब हर बार 0.5 से 0.5 इंक्रीज होके सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे ही जब आगे करोगे 22.5 इंटू 3 तो ये 67.5 और 67.5 इंटू 3.5 ये हो जाएगा 236.25। ठीक है, और 236.25 इंटू 4 ये हो जाएगा 945। मतलब समझ में आया? ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है, ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो जब हम उनको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें ऑड वन नंबर क्या आ रहा है, ऑड वन नंबर पहला तो 3 था ही, दूसरा 4.5 आ रहा है, यानी कि 6 के प्लेस पे 4.5 होना चाहिए था। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ऑड नंबर हुआ वो क्या हो गया 4.5 हो गया। क्लियर? तो ये भी सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि 6 आंसर करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 3, 5, 12, 39 इस तरह के जब भी कभी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इसको करोगे कैसे, बहुत इजी वे बता रही हूँ। जैसे अब मान लीजिए कि ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हो कि 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 इंटू 1 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, अब 5 इंटू 2 प्लस 2 ये हो गया 12,
देखिए 5 भी आ गया, 12 भी आ गया। ठीक है, अब उसके आगे करते हैं 12 इंटू, अब ये 1 2 था तो 3 होना चाहिए और प्लस 2, तो ये क्या 12 36 और प्लस 2 38, बट यहाँ 39 दिया हुआ है। लेकिन अभी हम आगे चेक करेंगे कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 38 इंटू, अब अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए 4 प्लस 2, तो कितना हो गया 8 8 चौक 32 हो गया, 4 3 12 13 14 15, 152 प्लस 2 154, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है और इस लॉजिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 38 आना चाहिए था 39 की जगह पे, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें लॉजिक क्या लगा, लॉजिक इसमें ये लगा है हर बार ये चीज इंक्रीज हो रही है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और हर बार जो ऐड हो रहा है वो +2 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ऊपर वाला भी कर दिया। अब ये 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में 376 188 88 40 16 और 4 और -2। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, हम पहले तो डिफरेंस निकाल के देख लें। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस 6 आ गया। ठीक, कैसे माइनस किया, 4 माइनस -2, यानी 4 प्लस 2 6 आ गया। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करें 12 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 16 माइनस कर दें तो 24 आ गया। अब देखिए लॉजिक क्या है, ये डबल हो रहा है, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, अब ये 48 होना चाहिए था। अब 40 माइनस कर देंगे तो ये 48 भी आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। ठीक, और 48 के बाद अब 88 इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना आएगा 100। अब यहाँ पे गलती है क्योंकि ये मिस्टेक हो गई, यहाँ 48 आ रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या आना चाहिए था, इसका डबल। इसका डबल मतलब 8 2 16 4 2 8 1 9 96 आना चाहिए था यहाँ। ठीक, अब 96 इसमें लाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें 88 में मतलब ये चीज ऐड करते हैं तो ये चीज आता है। ठीक, तो अब 88 में 96 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 184। यहाँ पर 184 होना चाहिए था। ठीक है, जब यहाँ 184 है 96 का गैप होगा तो 184 आ रहा है। तो हम आगे भी इसको देख लें कि 376 है, इसमें से हम 184 माइनस करके देख लें कितना आएगा, यह आ गया 2। ठीक है, अब देखिए इसका डबल क्या है, इसका डबल, अब जो अगला आएगा डिफरेंस वो डबल होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18 और 19 हो गया, 192 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए 192 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें जो डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस हर बार डबल होता जा रहा है। 6 का डबल 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96 96 दूनी 192। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया 188। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको केवल देखना है और निकाल देना है। ऐसे क्वेश्चन क्या ऐसे लॉजिक पे लगते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, देखिए ठीक है, ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑड हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, सारे स्क्वायर्स हो रहे हैं एक दूसरे के, तो ये लॉजिक भी लगता है। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया 421। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th भी बहुत इजी है, यही कर देते हैं। देखिए 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये कितना है 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर ऐसे सिंपल लिख लिया यहाँ, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो है ही नहीं है, यानी कि यही ऑड हो गया। ये देखिए 5 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। ठीक, ये 4 स्क्वायर होगा यहाँ।
और ये 7 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर। ठीक, यानी कि लॉजिक हमारा क्या लग गया, ये सारे स्क्वायर्स हैं लेकिन पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है। 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब हमने यही जो नंबर्स हैं ऐसे अलग अलग। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, पता है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन इजी था। कई बार ऐसे लॉजिक भी लग जाते हैं इसलिए हमने क्वेश्चन लिया, आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो शायद सबसे ज्यादा इजी है। इंटू 2, 4 2 = 8 -1, फिर इंटू 2 -1, 14 में से 1 माइनस किया 13, 13 इंटू 2 -1, 26 में से 1 गया 25, 25 इंटू 2 -1, 50 में से 1 माइनस किया 49, 49 इंटू 2 -1, कितना होगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, अभी होना चाहिए 97, 97 तक भी ठीक है। 97 इंटू 2 -1, तो 97 इंटू 2 हो गया 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19 -1, 193। ठीक है, तो यहाँ पे 193 होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। ऑड हो गया आपका 153। क्लियर, तो ये सारे लॉजिक्स मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं और ये सारे वो लॉजिक्स हैं जहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ये लॉजिक वाले क्वेश्चन चूज किए ताकि आप डिफरेंट लॉजिक बता पाए। क्लास 1 में जो मैंने नंबर सीरीज करवाई थी उसमें मैंने डिफरेंट लॉजिक बताया था कि आपको कैसे करना है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें ऑड वन आउट था कि ये वाले क्वेश्चन के लॉजिक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने ये सारे डिस्कस कर दिए। तो 10 तरह के क्वेश्चन थे और 10 पूरे सॉल्व कर दिए। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराएंगे और जिनकी क्लास मिस हो गई है दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास में यही ओवर करती हूँ और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट में लिख दिया करिए, मैं जरूर डिस्कस करूंगी। बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।